अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान जिस तरह चलता है, जिस तरह पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल होता है, अथॉरिटी का इस्तेमाल होता है, उसमें सियासतदानों का तो ज़ाहिर है बड़ा कलीदी रोल होता है, जर्नैलों का भी रोल होता है। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी रही है। लेकिन साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी बड़े क्रिटिकल होते हैं। और फिर ऐसे ब्यूरोक्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हों, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रहे हों, जो ख़ास तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या पीएम सेक्रेटेरिएट में होते हैं, तो वो बहुत करीब से देखते हैं कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स कैसे चलती है। पावर पॉलिटिक्स क्या, एक तरफ पॉलिटिक्स होती है और एक तरफ पावर होती है। तो पॉलिटिक्स हम कह रहे हैं सियासतदान जो करते हैं, और पावर वो होती है जो इस्टेब्लिशमेंट, जो एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो जैसे चलती है। और फिर सियासी जमातों के आपस के ताल्लुकात और ये सब मामलात। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नाज़रीन सईद मेहदी साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी आई विटनेस, और वो बहुत खूब उसकी सेल हुई। और उसके बाद एक उसका दूसरा प्रिंट भी आया। दिस इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट फॉर हिज बुक, उसको ज़रूरत नहीं है किताब को एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी बिकी है। लेकिन सईद मेहदी साहब का जो एक तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये कि वो माशाल्लाह जब किस्सा गोई करते हैं तो वो बस दास्तान गोई की जो एक रीत है उसी को निभाते हैं, और बड़े मज़े से लेकिन बड़े मुस्तनिद बात करते हैं। तो आज हमने उनको फिर दावत दी। पिछली मरतबा वो हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब के हवाले से ऐसी बातें बताई कि लोगों ने हमसे कहा कि इनको बुलाएं, फिर बुलाएं, और कुछ ऐसे इनके पास किस्से हैं जो किताब में भी कलमबंद नहीं किए। तो हमने आज उन्हें फिर दावत दी और हमने उनसे ये ख़ास तौर पे हमने रिक्वेस्ट की कि वो सुनाएं किस्से जो आपने अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद मेहदी साहब फॉर जॉइनिंग अस। 35 साल इन्होंने पाकिस्तान की सिविल सर्विस में गुजारे हैं, और ये रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। नवाज शरीफ साहब के बहुत ख़ास ये थे, और अब भी कभी वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होती, कुछ मोहब्बत है, कुछ कभी अब नाराज़गी भी आपकी रहती है। बट बहरहाल हमारे भी बड़े दोस्त हैं, हमारे ही इज़ लाइक एन ओल्डर ब्रदर। थैंक यू सो मच अगेन जी। अच्छा जी, अब ये बात करते हैं, आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। आपने तो उनको बड़े करीब से देखा, और उनकी राइज भी जब वो जन जिलानी को मिले और जिस तरह से फिर वो सियासत में आए, तो कुछ हमें ऐसी बातें बताएं जो पब्लिक में ना आई हो पहले। बिकॉज ये तो सबको मालूम है कि जन जिलानी ने उन्हें बुलाया, फिर वो मिले, फिर उसके बाद सियासत में इंडक्ट हुए, और ये वो। तो कुछ ऐसे मामलात हैं जो जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं ये तो बड़े अमेजिंग बात है। नहीं, मैं डीसी लाहौर लगा हूँ 1981 में, मार्च 1981 में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में बने हैं फाइनेंस मिनिस्टर जनरल जिलानी की कैबिनेट में। ठीक। एंड ही रिमेन्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर टिल 1985। 1985 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए। उस वक्त मैं कमिश्नर लाहौर था जब ये इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद फिर जो मेजॉरिटी ऑफ द MPs थे दे वर विद मियाँ नवाज शरीफ, और एक दो और भी कैंडिडेट्स थे, मलिक अलायार भी कैंडिडेट्स थे, चट्ठा साहब भी कैंडिडेट्स थे CM के, चीफ मिनिस्ट्री के। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादा MPs थे या किए गए थे। और जनरल जिलानी ने बड़ी असेसमेंट की थी, एक एक MPA को बुला के वो उससे पूछते थे या बताते थे? नहीं, पूछते थे कि आप किसको समझते हैं चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। एंड ही वॉज नोटिंग डाउन वो एकदम। अच्छा, रियली? सारा उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने जो असेस किया हुआ कि इसने कहा है नवाज शरीफ, इसने कहा है नवाज शरीफ, इसने कहा है अलायार, इसने कहा है चट्ठा, तो वो सारा उन्होंने रखा हुआ था। तो अच्छा, आप जानते थे नवाज साहब को जब काफी? जी, मैं जब से वो बने थे मिनिस्टर तो क्या लगा आपको, क्यों लोग उनको पसंद उसकी करते? दो एक तो वो ही वो सॉफ्ट स्पोकन अभी भी, हाँ, अभी भी हैं, और उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में भी वो पॉपुलर थे, और जो पॉलिटिशियंस थे
उनके साथ भी उनका रवैया जो था वो काफ़ी फ्रेंडली था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही गॉट द सपोर्ट। हालांकि ही वॉज नॉट ए वेरी ओल्ड पॉलिटिशियन, मलिक अलियार वॉज एन ओल्ड पॉलिटिशियन, वो बल्कि पहले रहे हुए थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो इसके बावजूद जो सपोर्ट थी, वो जो असेसमेंट की थी जनरल जिलानी ने, तो फिर उस वक्त ये था कि द प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट ए पर्सन टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नर्स विल नॉमिनेट ए पर्सन टू बी द चीफ मिनिस्टर, एंड देन दैट पर्सन वो असेंबली से फिर लेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इन्होंने जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया एज ए टू बी द चीफ मिनिस्टर, और फिर असेंबली का सेशन बुलाया गया और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हुआ। तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको ऑलमोस्ट 99% और ये मिला जेन्युइन था। वो जेन्युइन था, वो तो सामने हमारे हैंड रेज कर रहे थे। और आप कह रहे हैं वजह ज्यादा कि वो बड़ी यानी कि बहुत मुहज़्ज़ब और एज फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज हेल्पफुल लोगों के जो काम शाम होते थे। उस जमाने में थी ना एक काउंसिल बनी हुई थी जो जनरल जिलानी ने बनाई हुई थी, और हर प्रोविंस में एक काउंसिल बनी हुई थी। तो वो सॉर्ट ऑफ समझे सब्स्टिट्यूट फॉर ए प्रोविंशियल असेंबली। ठीक, उनकी जब मीटिंग्स भी होती थी तो वो इसी तरह होती थी जैसे असेंबली की मीटिंग्स होती हैं। तो उन लोगों के जो उसके मेंबर्स थे उस काउंसिल के, गवर्नर्स काउंसिल के, उनके काम वगैरह जो होते थे उसमें मियां नवाज शरीफ वॉज मोर अकोमोडेटिव। हालांकि मिनिस्टर और भी, मलिक अलियार साहब भी मिनिस्टर थे, चट्टा साहब भी मिनिस्टर थे, लेकिन ये उनको ज़्यादा लुक आफ्टर करते थे। यानी कि उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर के नाते से उनके पास फाइनेंसेस इतने थे, यानी कि थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी के बारे में जब आप कहते हैं हेल्पफुल, तो मतलब कि एक जायज़ तरीके से लोगों की मदद करते थे क्या? नहीं, उसकी मैं आपको वजह बताऊं why he was helpful and why he got the support of the MPs. ठीक, he was not basically or originally a politician. ठीक, और वो पॉलिटिक्स नहीं करते थे, मतलब सीधे साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो आया काम का हो सकता है हो जाए, नहीं हो सकता है ना हो। तो हमसे भी जब वो कोई काम कहते थे तो कोई बहुत रोब से नहीं बात करते थे। मतलब मुझे अगर कोई काम कहेंगे कि ये मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसका ये है, अगर आप देखें मुनासिब है तो इसका काम हो जाए। उस वजह से उनकी मेजॉरिटी आई, और वो जब चीफ मिनिस्टर हो गए तो ही डिड गुड डेवलपमेंट वर्क्स इन द प्रोविंस एंड हैड ए गुड नेम। और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त गुलाम हसन खान थे प्रेसिडेंट, और वो 90 में ही वॉज इलेक्टेड एज MNA, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर। उस जमाने में भी प्रेसिडेंट नेम करता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर देन हैड टू गेट ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली विच ही डिड। ये आप जब उनकी बात करते हैं एज CM, तो इनकी टक्कर बेनज़ीर साहिबा के साथ जब ही हुई थी व्हेन ही वाज CM? वो हुई थी जब इलेक्शन हुआ है, और नहीं, इनकी हुई थी जब बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी है, और ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो 1990 में तो नहीं, ये देखें 1990 में तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना। उसके बाद उससे पहले बेनज़ीर साहिबा जब बनी है ना प्राइम मिनिस्टर, वो इनसे पहले बनी है। लेकिन 86 में तो बेनज़ीर साहिबा वापस आई हैं जी। तो ये इनकी क्या पोजीशन थी उस वक्त जब वो वापस आई हैं? तो चीफ मिनिस्टर वही तो मैं कह रही हूँ, तो चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो टक्कर हुई होगी इवेंचुअली। नहीं, उस वक्त टक्कर नहीं हुई। इनका रिस्पांस जब बेनज़ीर साहिबा आई हैं तो उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे, उनका जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और जनरल ज़िया प्रेसिडेंट थे। ठीक, गवर्नर थे पंजाब के मखदूम सज्जाद कुरैशी साहब उस वक्त। तो शाह महमूद के वालिद। तो जनरल ज़िया और जुनेजो साहब लाहौर आए और उन्होंने गवर्नर हाउस में मीटिंग रखी, जिसमें
सीनियर ऑफिसर्स, जैसे होम सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, कमिश्नर मैं था उस वक्त, और सीएम थे नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ मीटिंग में उन्होंने सबसे पूछा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट बेनज़ीर्स अराइवल, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन उनको मिलेगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अनफॉर्चुनेटली आदत उनकी ये होती है कि वो वही बात करते हैं जो हाकिम को पसंद आए। तो आप भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट। आपने भी वही किया? नहीं, मैं, उन्होंने जिनसे पूछा, होम सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी स्पेशल ब्रांच थे, उन्होंने कहा सर आई विल सम अप इन वन सेंटेंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मोक बट नो फायर। उन्होंने कहा आई विल यूज दिस इन वन ऑफ माई स्पीचेस बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर विल बी स्मोक एंड फायर बोथ। ये जनरल ज़िया ने कहा। और उनका दूसरी बात यह है कि हाउ कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, फायर होगा तो स्मोक होगा। तो जनरल ज़िया ने यह कहा कि देखें, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आप वो बात करते हैं जिससे हाकिम आपके खुश हो। आपने यूब खां का बेड़ा गर्क करा ये कह के, आपने भुट्टो के साथ भी ये क्या, मेरे साथ भी करना चाहते थे लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आया। ये जनरल ज़िया ने कहा। किस चीज की तरफ इशारा? ये कि आप जिस चीज से हाकिम खुश होगा वही बात करेंगे। अगर वो इस चीज से खुश होगा कि बेनज़ीर साहिबा को बड़ा रिसेप्शन नहीं मिलेगा या बहुत बड़ा जुलूस नहीं होगा, तो साबित करना ये चाह रहे थे कि नहीं होगा। नहीं, लेकिन उनका ये कहना कि आपने मेरे साथ भी कोशिश की है लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आया, तो किस तरफ इशारा करें? कोशिश का मतलब है मुझे खुश करने नहीं, बट डू यू रिमेंबर एनी पर्टिकुलर इवेंट जहां के ऐसी कोशिश की हो ब्यूरोक्रेट्स ने, लेकिन ज़िया साहब ने अपनी देखिए, ब्यूरोक्रेट्स तो वही बात करते हैं ना जो हाकिम को पसंद आती है। तो उस रेफरेंस से वो कह रहे होंगे जनरल ज़िया, बट कोई स्पेसिफिक जनरल ज़िया की एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी ये। और उन्होंने ये कहा कि मैं, आप देखें, उन्होंने कहा मैं तो फारिग हो गया हूँ, मखदूम सज्जाद कुरैशी साहब भी फारिग हो गए हैं, ये जुनेजो साहब और नवाज शरीफ, ये शरीफ लोग हैं, आप इनको मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू मिसलीडिंग देम? अच्छा, हाँ, आई विल टेल यू। उस मीटिंग में, उसी मीटिंग में उन्होंने कहा आई विल टेल यू कि आपने कहा है ना कि 5,000 लोग होंगे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, और बाय द टाइम शी रीचेस मीनार पाकिस्तान तो मैक्सिमम 20-25,000 लोग होंगे। उनका आई विल टेल यू देयर विल बी 50,000 पीपल अराउंड द एयरपोर्ट एंड बाय दैट, ये जनरल ज़िया ने कहा। आपको पता है ना, आई वाज एट द एयरपोर्ट, मैं अराइव किया था एक रात पहले, 50,000 क्या पता नहीं लाखों लोग थे। हाँ, तो पता नहीं कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कहा एंड बाय द टाइम शी रीचेस मीनार पाकिस्तान इट विल बी 1.5-2 लाख का होगा, जो लगेगा 10-15 लाख हैं लोग, और ये वो क्लेम भी करेंगे। तो आप अपना कॉन्टिजेंसी प्लान जो है वो इन अकॉर्डेंस विद दिस बनाएं कि इट विल बी ए बिग रिसेप्शन एंड ए बिग प्रोसेशन। और अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया और आपने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बनाए, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये भी जनरल ज़िया ने कहा था कि ऑन द वे देयर आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स and don't try to create a problem for her, because if she creates a problem, so you will not be able to control it, and my soldiers will be there to protect you and protect her, but they will not be there to fire. अच्छा, ये उन्होंने कहा है खास। और जब उन्होंने इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का जिक्र किया तो मखदूम सज्जाद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं तो फिर शिमला पहाड़ी वाले गेट के नज़दीक अपनी कुर्सी उससे बिछा लेंगा तो बैठ जावांगा। इफ शी कम्स फ्रॉम द माल रोड गेट, शी एंटर्स गवर्नर हाउस, मैं गड्डी विच बैठ के मुल्तान चले जावांगा। तो वो अपना वो फ्लाइट प्लान बता रहे थे। बल्कि उन्होंने कहा मैं मियाँ वरानू भी कहूँगा तो वो भी मेरे नाल ही बैठ जान, यानी भाग दौड़ का प्लान था उनका। तो जनरल ज़िया ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। हमने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे ये हाल था कि जितनी पुलिस थी, द मोमेंट किसी ने कहा कि बेनज़ीर आ गई, वो पुलिस दौड़ के सिर्फ देखने के लिए बाहर, बेनज़ीर को देखने के लिए। अच्छा, नहीं सईद भाई, ये बताएं कि
व्हाट डिड नवाज शरीफ साहब से इन दीज मीटिंग्स? वो भी तो बैठे थे इस मीटिंग में। मैं आपको बताऊं, जनरल ज़िया के जाने के अगले दिन मियां नवाज शरीफ उस मीटिंग में तो चुप बैठे रहे। चुप बैठे। अगले दिन उन्होंने भी मीटिंग की हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उन्होंने वही रिपीट किया जो जनरल ज़िया ने कहा था। उन्होंने कहा था, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हर, लेट हर मूव पीसफुली एंड प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन टू हर एंड टू द प्रोसेशन। ये उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आई थी, एंड दैट इज व्हाट वी फॉलोड। जाहिर है, बट ही कुडंट गिव डिफरेंट फ्रॉम जनरल ज़िया। हाँ, डिफरेंट नहीं दे सकते थे। और दूसरा ये था कि क्या हम उनको किस तरह, इतने बड़े क्राउड को रोकते तो क्या होता, रिजल्ट क्या होता? लेकिन मारदाड़ी होती ना। और ज़िया साहब स्पेसिफिक कह गए थे कि नोबडी इज गोइंग टू शूट। तो उन्होंने कहा था ये देखें। उसके बाद जब बेनजीर आई हैं, आई वॉज आस्क्ड टू गो इनटू द प्लेन। उनका चार्टर्ड फ्लाइट थी, तो उनके साथ फॉरेन प्रेस भी थी काफ़ी। तो मैं अंदर जहाज पे चला गया। ऑल्सो आई हैड मेट हर अर्लियर ऑल्सो इन व्हेन आई वाज डीसी पिंडी, लेकिन प्रॉब्ली शी डिडंट रिकॉग्नाइज। तो मैंने जाके बताया, जब आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई थी। जी हाँ, वही और ज़िया साहब ने कहा था इमोशनल जब भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आई एम सईद मेहदी, आई एम कमिश्नर लॉ डिवीजन एंड आई हैव बीन आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू वेलकम यू। तो बेनजीर साहब ने कहा, आई डोंट नीड टू बी वेलकम, इट्स माई कंट्री। एंड मैंने कहा, वेल and the government also says that there will be no problem for you, and we will provide full protection and facilitate your movement. So I am also been asked to convey to you कि आप भी कोई problem ना create करें ताकि embarrassment ना हो। तो she said कि I don't receive any messages from your government because I don't recognize this government. तो मैंने उसके ऊपर कोई जाहिर है जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा नाउ यू मे कम आउट। तो वो जब बाहर आई हैं तो देयर वाज नो वन, क्योंकि हमने तो एयरपोर्ट के गेट जो है, हाँ, तो उन्हें तो कोई नहीं। तो शी वाज वेरी वरीड, शी थॉट कि शायद हमने किसी को आने ही नहीं दिया है लोगों को। तो जब वो हम उनको क्लियर करके ले गए हैं, वो पासपोर्ट वगैरह जो भी एंट्री होती है वो करके जब बाहर निकली तो इट वाज ए ह्यूज क्राउड। और जब वो जा रही थी तो मैं और डीआईजी मेजर मुश्ताक, हम एंड ऑफ द जुलूस पे हम थे, पीछे हम। यानी कि जब वो निकल गई हैं, तो अच्छा, अब ये आप बड़ी अहम पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ये दिस इज नॉट रिकॉलिंग, रीलिविंग हिस्ट्री। हम भी वहाँ मौजूद थे। एक शाम पहले, एक रात पहले वापस आए थे, 2 बजे डिले करते गए थे। जनरल ज़ियाउल हक का जो भी प्लान था, फ्लाइट जानी थी 6 बजे शाम को, रात के 1:30-2 बजे लैंड की। और जब बाहर निकले हैं तो लोगों का समुंदर था, ये शायद कहना सच होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आंखों देखा हाल, ताकत के कॉरिडोर से हमारे साथ हैं सईद मेहदी साहब जी। अच्छा भाई, तो फिर वो हम प्रोसेशन के एंड पे थे। जब हम गुजर रहे थे एचएसएन कॉलेज जूनियर सेक्शन, उसके बिल्कुल सामने सड़क होती थी जो सीधा कमिश्नर हाउस को जाती थी। वो फिर बाद में जब नेवल वॉर कॉलेज वहाँ बन गया है तो वो सड़क बंद कर दी गई थी। तो जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ मैंने देखा जो मेरी गाड़ी थी उसका नंबर था 786। उसमें मैंने देखा मेरे बच्चे छत के ऊपर बैठे थे और मेरी बीवी जो है वो अंदर बैठी हुई थी। तो उनको वेलकम करने के लिए? नहीं, हाँ, उनको देखने के लिए। तो मैंने जो मेरे सब पीछे पुलिस वाले थे, मैंने उनसे कहा कि जाके बताओ कि अब बेनज़ीर साहिबा गुजर गई हैं, अब वो वापस चले जाएं। मुझे भी थोड़ा सा डर था। मैंने कहा उसको फ़ोटो ले ले और अखबार में दे दे तो जनरल ज़िया तक जाए कि जी, हाँ, कि कमिश्नर की फैमिली भी वहाँ थी रिसेप्शन। जब हम आगे पहुँचे तो इनके एक कोई सीनियर वर्कर आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि बीबी वांट्स टू गो टू सम किसी होटल में ताकि ईज हरसेल्फ। तो मैंने कहा कि ऑन द वे देयर आर 2 होटल्स। एक है पर्ल कॉन्टिनेंटल, वो बिल्कुल इसी रास्ते पे है,
और दूसरा हिल्टन उस वक्त था, वो अवारी जो हो गया। तो मैंने कहा उसके लिए हमें थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ेगा। तो फिर वो गए, तो फिर वो आए, तो उन्होंने कहा वो पूछ रही हैं इनके ओनर्स कौन हैं। तो मैंने कहा कि फुल कॉन्टिनेंट के हाशफानी साहब हैं और हिल्टन के अवारी हैं। तो उन्होंने आके कहा कि शील गो टू अवारी। तो हम उन्हें अवारी होटल में ले गए, मैं और डीआईजी भी गए, और हमने किसी को नहीं उतरने दिया। वहाँ जब हम गए होटल में, तो मैंने जनरल मैनेजर जो होटल थे उनसे कहा कि जब वो बाहर आए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो जब वो बाहर आई तो मैंने कहा जी ही इज़ द जनरल मैनेजर, जाफरी साहब थे वो, कासिम जाफरी। मैंने कहा ही इज़ रिक्वेस्टिंग इफ़ यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो उन्होंने कहा नहीं, दे हैव सम अरेंजमेंट्स इन द ट्रक। हाँ, बट शी वॉज एट दैट टाइम रिलैक्स्ड, वो टेंस नहीं थी जैसे पहले जहाज में थी। हाँ, क्योंकि इतना जलूस देख के। और एक मैं आपको बताऊं कि एक शख्स था जो नंगे पैर सारे रास्ते डांस करता गया इनकी ट्रक के आगे, और उसके पैरों से खून निकल रहा था, और उसको रोकना चाहते थे, वो रुकता ही नहीं था। आप ये कह रहे हैं तो थोड़ा सा जब व्हेन आई अराइव तो पहले बड़ा सबने रोकने की कोशिश की, खैर चले गए। तो ओडियन सिनेमा याद है आपको, जो जी। राहत बेकरी के साथ था, उस साथ अब तो तोड़ दिया उन्होंने। बड़ा सा दरख्त था, तो मैं जाके उस दरख्त के ऊपर चढ़ गई। उस जमाने में वो होते थे कैमराज, वो जो डबल लेंस ना, तो डबल लेंस लेके मैं तस्वीरें उतारी थी। सो उधर चढ़ने से पहले जब पैदल चल के जा रही थी तो वहाँ रुके एक जगह, तो बड़ी ख़वातीन थी हाथ में झाड़ू वाड़ू लिए हुए, वो खड़ी हुई थी लाइन में। तो ये गुफ्तगू मुझे कभी नहीं भूलती सईद भाई, कि आई हर्ड देम से कि आज तो साड़ी शहजादी आ रही है। अच्छा, और फिर एक दूसरे को कहती है कि हमने पंजाबी में कह लेंगे कि हमने तो इस ख़ानदान को रसूलों का रुतबा दिया। वो देवर क्रिश्चियन, वो अपने हवाले से जो भी उनको था रुतबा दिया, और ये हमारी शहजादी आएगी, लोगों को घरों से निकाल के हमें घर देगी। लेकिन इतनी ज़्यादा वो देवर सो टेकन इन बाय बेनज़ीर, इतना उनको इन पर मान था कि ये बस एक इश्क तो था ना। जी बिल्कुल, इश्क तो था, तो बट वो इश्क था। और आप कह रहे हैं ना ये चलते हुए, और भुट्टो का जो ट्रेजिक एंड हुआ था, हाँ, उससे ज्यादा लोगों को और ज्यादा इश्क हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ठीक है, वहाँ जलसा हुआ, बहुत इनका कामयाब जलसा हुआ। मीनार, आपने भी देखा होगा मीनार पाकिस्तान पे, शी वेंट देयर, एंड आफ्टर दैट शी वाज फ्री टू मूव अबाउट, जहाँ भी उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं वो करती रही। थिंकिंग क्या थी ये बताइए ना, थिंकिंग उस वक्त क्या थी इस्टेब्लिशमेंट की, किस तरीके से? क्योंकि ये चौधरी शुजात भी तो थे कैबिनेट में, वो भी जिक्र करते हैं कि हमने कहा करने दें जी जो करना चाहती हैं, और ज़ियाउल हक साहब के पास भी। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों उन्होंने उनको इस तरह कहा कि जी अच्छा कर लें जो करना है? आफ्टर ऑल थ्रेट तो थी। देखें, एक तो जनरल ज़िया को के जहन पे एक चीज़ थी कि भुट्टो हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, तो गिल्ट थी। तो वो गिल्ट नहीं, एक उनको ये था कि लोगों में ये फीलिंग है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। नेचुरली उनको मर्सी पिटीशन भी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, तो उस लिहाज से, और फैसला भी बाद में तो जस्टिस नजीम शाह ने कह दिया था होगी ना, फिर और क्या? वो गिल्ट नहीं, व्हाट वाज इट? वो ये था कि लोगों में एक फीलिंग है एंटाई ज़िया, वो उस फीलिंग ज्यादा थी, हाँ बहुत ज्यादा थी। उस फीलिंग को थोड़ा कम करने के लिए ही वांटेड टू शो कि आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, फॉर हिज डॉटर ही इज फ्री, शी इज फ्री टू मूव एंड शी कैन होल्ड जलसा जुलूस एनीथिंग शी लाइक्स। तो वो वाली बात थी, वो क्लीन कर ये। अच्छा, वहाँ उसके बाद जाहिर है बेनज़ीर साहिबा ने और जगह भी गई। जो बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर बनी हैं तो somehow this is my view or my assessment, you can say, कि she was a very popular leader, and people expected कि वो बहुत लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगी, कुछ करेंगे, परफॉर्मेंस। तो इसके मुतालिक मैं आपको एक चीज़ बताऊं
देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ कोलीग इन पुलिस सर्विस, खालिद मसूद उनका नाम है। वो लंदन में सेटल हो गए थे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनका बेटा था, एक ही बेटा था उनका, वो वहाँ जॉब करता था। तो ही एंड हिज वाइफ ऑल्सो वेंट देयर। तो हम लंदन गए हुए थे, तो मैं उनके घर बैठा हुआ था। उनका बेटा जो है वो एसेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो वो आए वहाँ से यूनिवर्सिटी थे, तो उन्होंने कहा कि अंकल 3 दिन के बाद बेनज़ीर आ रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनियन को एड्रेस करने के लिए, तो आप वहाँ आना चाहेंगे? तो मैंने कहा ज़रूर आएंगे, मैं भी आऊँगा एंड खालिद भी आएंगे। शी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर। उनका दोनों टेन्योर्स हो चुके थे उस वक्त। अच्छा, दोनों। तो वहाँ मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो सवाल जब उन्होंने तकरीर करी, ऑफ कोर्स शी स्पोक वेल, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए। तो सबसे पहले इसी ने, जो खालिद मसूद का बेटा था, इसने कहा, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसने अपना नाम बताया, उसने कहा आई एम कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो शी सेड यस व्हाट्स योर क्वेश्चन। उसने कहा कि मैडम यू प्लेड 2 innings and in both the innings your score was low. Being Zulfikar Ali Bhutto's daughter, why was that so? So she said, you have asked me a question in cricket terminology. I will also answer you in the same lingo. Unka, as you say, my score may have been low, but do you know, 1, the pitch was uneven, 2, the umpires were not neutral, and 3, the ball had been tempered. उसके ऊपर तो सारा हाँ बहुत हॉल खड़ा हो गया। तो वो करा। तो दिस इज व्हाट शी सेड अबाउट हर प्रीमियरशिप। उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जो प्रॉब्लम, पहली प्राइम मिनिस्टरशिप में प्रॉब्लम आई थी कि पंजाब वाज नॉट विद हर। पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ। ब्रेक लेते हैं जी, फिर सुनते हैं। पंजाब में थे मियां नवाज शरीफ साहब, फिर क्या हुआ? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ सईद मेहदी साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो बता रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के टेन्योर के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी है फॉर द फर्स्ट टाइम, वे वर यू? तो एट दैट टाइम आई वाज स्टिल I was, I think, Commissioner Pindi. Yes, I was Commissioner Pindi. तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो मियां नवाज शरीफ वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, विच मीन्स पंजाब वॉज नॉट विद द पीपल्स पार्टी, नॉट एट ऑल विद हर, बट अग्रेशन। पंजाब इज, एज पीपल से, पंजाब इज पाकिस्तान। और मैं आपको बताता हूँ कि हाउ शी ऑल्सो मैंशन अबाउट पंजाब। तो वो जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम एज प्राइम मिनिस्टर टू लाहौर, उस वक्त आई वाज इन पिंडी, कमिश्नर पिंडी। तो नवाज शरीफ साहब उनको एयरपोर्ट रिसीव करने गए। अच्छा। हाँ, वहाँ उनके पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने नारे लगाए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। एंड समहाउ बेनज़ीर साहिबा डिडंट गिव देम अ शट अप कॉल। उसके बाद नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पे जाना छोड़ दिया था। तो जब ये बेनज़ीर साहबा को मिले ठीक से, ये नवाज शरीफ साहब, व्हाट वाज हर रिएक्शन? बस मिलके शाम दुआ हुई, फिर वो निकल गई। नवाज शरीफ साहब भी अपनी गाड़ी में निकल गए। तो अच्छा, बट वेलकम करने गए। तो गवर्नर उस वक्त थे जनरल तिक्का, तो वो उनके साथ बैठ के चली गई गवर्नर हाउस। तो उसके बाद से फिर इस टेंशन शुरू हो गई थी दोनों की। तो आपको पता है, तो इसका मतलब नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप बताते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारी तो यकीन है इसमें कि जो तहजीब वगैरह से रास्ते खुलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब वर्कर्स ने उनके नारे लगाए उनके खिलाफ, नवाज शरीफ साहब टुक दैट ऑब्वियसली टुक एन अफ्रंट टू इट ना। उन्हें हाँ, जाहिर है चीफ मिनिस्टर है, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो फिर अपना रास्ता बदला। तो उन्होंने फिर रास्ता जाहिर है बदल लिया, तरीका बदल दिया। और पंजाब की फिर सपोर्ट नहीं थी। वैसे भी दूसरी प्रोविंसेस में, उनको सिंध में थी सपोर्ट, दूसरी प्रोविंसेस में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी। तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं थी उनके साथ, या थी? नहीं है ना। जब उनको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त जनरल ज़िया नहीं थे। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन सर
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance And Defense. Defense were all taken away from her. और जो गुलाम इसा खान साहब हैं, he was calling the shots and he was seen to be the person के जो फैमिली सिल्वर को प्रोटेक्ट करेंगे. तो बेनजीर साहिबा को तो वो जो की थी मिनिस्ट्रीज नहीं दी. नहीं, ऐसे है फॉरेन या मिनिस्ट्री नहीं? साहिबजादा याकूब वही के तो हम पास कह थी. रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पीपल्स पार्टी के एमएनए को दी गई थी, लेकिन- चीमा जी उनको दी गई थी, लेकिन ही वॉज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सर ऑल्सो कर्नल डिफेंस जीएस चीमा. मिनिस्टर. सर डिफेंस मिनिस्टर इस मुल्क में कब कोई ओहदे यानी ताकत और अथॉरिटी तो नहीं होती. नहीं. ये तो कभी नहीं हुई ना. नहीं हुई. हाँ, वो उस वक्त भी नहीं थी. लेकिन जो प्रेसिडेंट थे वो गुलाम इसा गुलाम खान इसा साहब खान. थे और फाइनेंस ये मैं आपको बताऊं, जब ये इलेक्शन हुआ है ना, तो काफी दिनों तक गुलाम इसा खान ने जो मेजॉरिटी जिसने ली थी, मेजॉरिटी नहीं दी. बेनजीर की थी, नहीं दिया था. नहीं उन्होंने बुलाया. काफी दिनों के बाद एक दिन हमें मैसेज आया कि आज बेनजीर साहिब आ रही हैं कराची से और मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं लाहौर से. मियां नवाज शरीफ वो चीफ मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट. आपको किसने मैसेज दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? नहीं, हमें तो मैसेज आया ना कि ये आ रहे हैं, एज कमिश्नर मैसेज आया कि मैसेज किससे? और ऑलमोस्ट द सेम टाइम. सर हु सेंट द मैसेज जनरली? मतलब हमें तो मैसेज आता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ जाएगा, ठीक, प्रेसिडेंट हाउस से आ जाएगा, सीएम हाउस, तो सीएम हाउस से आ जाएगा कि आ रहे हैं. तो हमने ये करा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अराइवल था. चीफ मिनिस्टर आए थे अपने प्लेन में, जो चीफ मिनिस्टर का प्लेन है उसमें, और PM और शी केम बाय PIA. PM तो ये एयरपोर्ट पे उतरी और हमने नवाज शरीफ साहब का जो प्लेन था वो बेस पे लैंड करवा दिया, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आए हुए थे इन्हें रिसीव करने के लिए. हमने कोई बदमजगी ना हो जाए. बेस पे. नवाज शरीफ साहब के साथ 2 फॉरेन जर्नलिस्ट भी आए थे, एक मेल एक फीमेल. तो वो वहाँ से उनकी मुलाकात हुई बेनज़ीर साहिबा की प्रेसिडेंट साहब से पहले, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई. तो जब मुलाकात करके नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे थे, बेनज़ीर साहब से नहीं, नवाज शरीफ वापस जा रहे थे, तो उनके वही दो फॉरेन जर्नलिस्ट थे. उन्होंने पूछा हाउ डिड योर मीटिंग विद द प्रेसिडेंट गो. तो उन्होंने कहा इट वेंट ऑफ वेरी वेल. तो उन्होंने कहा डिड यू ऑल्सो मीट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो उन्होंने कहा नो, व्हाई शुड हैव आई मेट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो उन्होंने कहा वेल बेनज़ीर इज मीटिंग हिम. तो उन्होंने कहा नो, आई थिंक यू आर मिस्टेकन. मैं पीछे खड़ा था, मैंने फिर इशारा करा कि ये व्हाट शी इज सेइंग इज करेक्ट. कि बेनज़ीर साहिबा जनरल असलम बेग से, और उसने कहा कि वी फॉलोड हर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी अप टिल द आर्मी हाउस, एंड व्हेन शी एंटर्ड द गेट वाज क्लोज्ड, एंड वो जो मेल उनका था, ही स्टूड अप ऑन द टॉप ऑफ द कार, ऑन द रूफ ऑफ द कार, एंड ही सॉ जनरल असलम बेग रिसीविंग बेनज़ीर इन द पोर्च. तो उस पर फिर साहिर मियां साहब समझ गए कि ना फैसला हो चुका है कोई, अदरवाइज देयर वाज नो रीज़न फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू बी मीटिंग हर. और उसके कोई घंटे के बाद अनाउंस हो गया कि शी हैज़ बीन आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ये जो पंजाब का, तो नवाज शरीफ हैरान हुए कि वो, जी हैरान हुए थे. तो उस वक्त तक मतलब व्हाट वाज द प्लान? जाहिर इफ शी हैड द मेजॉरिटी, क्या करना था? आई डोंट नो. आई अप टिल नाउ आई हैव नॉट नोन कि क्यों था, व्हाई वाज दिस सो. पता नहीं गुलाम इसा खान साहब ने कुछ क्या बात की होगी इस तरह की कोई, लेकिन कोई जिक्र नहीं करा. मैं दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट, वो दूसरी जब वो इलेक्शन हुआ उसमें बेनज़ीर साहिबा गॉट द मेजॉरिटी. तो इन्होंने कुरैशी साहब ने उनको लंच पे बुलाया, उनको आसिफ ज़रदारी साहब को और फारूक लगारी साहब को. नाउ दिस इज द सेकंड टर्म. जी सेकंड टर्म. तो इसका मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंस इसकी पंजाब की. तो वहाँ खाने के बाद लाउंज में बैठे थे हम, तो मोइन कुरैशी साहब ने कहा कि मोहतरमा व्हेन वुड यू लाइक मी टू वेकेट दिस हाउस फॉर यू. तो उन्होंने कहा मिस्टर मोइन कुरैशी, आई एम इन नो हरी. इफ आई गेट पंजाब आई विल फॉर्म द गवर्नमेंट, अदरवाइज लेट नवाज शरीफ बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज माई पर्सनल व्यू इज that without Punjab you can't rule Pakistan. She said this. She said so clearly, and I think she was 100% correct.
तो जो पहली गवर्नमेंट उनकी काफी तंग करते रहे, वो यही आप कह रहे हैं ना? जी हाँ, तंग नहीं, बट नो सपोर्ट फ्रॉम पंजाब एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोविंसेस वाज आल्सो वेरी मीगर. तो पंजाब wasn't पंजाब aggressive towards her when during her first prime ministership? एग्रेसिव नहीं थे, ये कहें कि कोई सपोर्टिव नहीं थे, सपोर्टिव नहीं थे. हाँ. और वो अगली गवर्नमेंट में, अगले दौर में तो फिर जाके आगे जाके तो IGI भी बना दी, जी, फिर IGI बनाई. फिर दैट वाज एन अग्रेसिव पीरियड अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो साहबा. नाजरीन, आज का हम नाम खत्म करते हैं. सईद नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आपको फिर दावत देंगे ताकि ये हम कंटिन्यू रखें डिस्कशन. इन चीज़ों का मकसद ये है कि हम जो तारीख़ है उसके बारे में सोचें भी और देखें भी कि पाकिस्तान की जो पावर जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, उसका असर क्या होता है, और फिर फाइनली जाके मुल्क जब चलता है किस तरह चलाया जाता है, और इसमें मुनाफा और घाटा किस किस का होता है. इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, इसी सब्जेक्ट को लेके आगे चलेंगे. हमारी तरफ से आज खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.